जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, 1 मई सन 2025 से आपको दो बड़े परिवर्तन पूरे देश के अंदर देखने को मिलेंगे। एक तो आपकी जिस भी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है तो उस कब्जाधारी को अब आपकी संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। अब उसका कब्जा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, वो आपकी संपत्ति का अब कभी भी मालिक नहीं बनेगा। और जितने दिन तक उसने कब्जा किया है, दूसरा परिवर्तन यह है कि उसको मुआवजा भी देना पड़ेगा। तो इससे आपका बेनिफिट ही होने वाला है, कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या कहा है, यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आपको अच्छे से पता है कि कभी भी आधी अधूरी वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों मैं आपको देश का कानूनी सिस्टम बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है, आपकी ये सबसे बड़ी क्वेरी होती है, सबसे बड़ी समस्या होती है कि सर हमारी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है और कानून हमारा ही साथ नहीं दे रहा है। हम पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, हमारी जूतियां और चप्पलें तक घिस चुकी हैं, पर हमें वहां से न्याय मिल ही नहीं पा रहा है। जो भी कब्जाधारी हो बिना वजह हमारी संपत्ति का आनंद उठा रहा है, फायदा उठा रहा है और हमारा केवल नुकसान ही हो रहा है। एक तो हमारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल गई है, दूसरा वो फायदा उठा रहा है, और तीसरा ये जो कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसके लिए हम कोर्ट और पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं, तो वहां पे हमारा समय और पैसा भी बर्बाद हो रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। तो पूरे देश के अंदर यही सिस्टम बना हुआ है, जबकि सिस्टम के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन ऐसा होना चाहिए कि जो संपत्ति हमारी है तो वो केवल हमारी ही रहे, उसके ऊपर जो भी कब्जाधारी बैठा है उसको कब्जा छोड़ना पड़ जाए, वो कभी भी उस संपत्ति का मालिक ना बने। तो दोस्तों जो चाह रहे हैं वही वो अब होने वाला है। आप जैसा चाह रहे हैं वैसा का वैसा होने वाला है। चाहे कोई मकान है, दुकान है, प्लॉट है, कृषि भूमि है, ऐसी किसी भी संपत्ति के ऊपर अगर आपकी के ऊपर कब्जा हो रखा है तो वो संपत्ति अब आपके हाथों के अंदर आने वाली है और परमानेंटली उस संपत्ति से अब कब्जा रिमूव होने वाला है, हटने वाला है। पर एक छोटा सा काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये काम अगर आप नहीं करेंगे तो कभी भी आपकी संपत्ति से कब्जा नहीं हट पाएगा, ये गारंटी है। चाहे आप कितने भी पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगा लेना, वहां पे चाहे कोई सा भी कब्जा हटवाने का आप केस डाल लेना, तब भी आप उस कब्जेधारी को नहीं हटवा पाएंगे। चाहे उसको वहां पे कब्जा किए 12 साल से कम का टाइम हुआ, चाहे उसको 12 साल से अधिक का समय हुआ हो, तब भी आप उस संपत्ति से कब्जे को नहीं हटवा पाएंगे। और ये काम अगर आप कर लेंगे तो चाहे कब्जा 12 साल से कम का हो या फिर 12 साल से अधिक का हो, तब भी आप पुराने से पुराने कब्जे को हटवा सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। एक छोटा सा ही काम है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, ये बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। दोस्तों आपका कहना होगा कि हमने तो कब्जे को हटवाने के लिए काफी सारे केस वगैरह डाल रखे हैं पुलिस थाने और कोर्ट के अंदर। तो दोस्तों चाहे आप कितने भी केस डाल दो, पुलिस थाना और कोर्ट आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। बस आप वहां पे केवल चक्कर लगाते रहिए, इसके सिवाय आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आज तक जो भी कब्जे हटे हैं, जिनकी भी संपत्ति से कब्जे हटे हैं, उन्होंने बस ये छोटा सा काम किया है, तभी उनकी संपत्ति से कब्जा हटा है। चाहे आप आज तक का इतिहास उठा के देख लो और जिनकी संपत्ति से कब्जा हटा है उनसे आप पूछ के देख लो कि उनकी संपत्ति से कब्जा कैसे हटा है, क्या उन्होंने किया है। उन्होंने यही किया है, ये छोटा सा काम ही किया है। तो ये इतना महत्वपूर्ण ये छोटा सा काम कौन सा है? तो छोटा सा काम ये है कि आपका कब्जे हटवाने का जो भी केस जहां पे भी देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी पुलिस थाने या फिर किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो वहां पे क्या करना होगा, आपको संपत्ति के मालिक के पक्ष के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जो आए हुए हैं, जिनके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल रखा है कि जो कब्जाधारी है उसको हटाने का प्रयास अगर संपत्ति के मालिक शुरू से ही कर रहे हैं और उन संपत्ति के मालिक के पास में अगर इस बात का एविडेंस है, तो कब्जाधारी कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। और मालिक नहीं बनेगा तो उसको आपकी संपत्ति को खाली करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे इन जजमेंट से आपको बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी बड़ी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स में, इन फैसलों के अंदर यह भी बोल रखी है कि जो कब्जाधारी है वो अगर कभी परमिशन से वहां पे उस संपत्ति के अंदर रह रहा था, अनुमति से रह रहा था या फिर किराएदार बन के रह रहा था, तो वो भी उस कब्जे की संपत्ति का कभी भी मालिक नहीं बनेगा, कानूनी तरीके से वो मालिक नहीं बनेगा। और मालिक नहीं बनेगा तो ये साफ और स्पष्ट बात है कि उसको भी कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। तो ये बातें अगर आपके मामले के अंदर है तो आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स अपने कब्जे हटवाने के केस के अंदर जरूर से जरूर लगाने हैं। तो आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने से होता क्या है, तो दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूं कि आपको पता होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। इस कोर्ट से ऊपर और देश के अंदर कोई भी कोर्ट नहीं है। इसी कोर्ट के नीचे आते हैं देश के जितने भी थाने हैं और कोर्ट है। तो दोस्तों इसके जो भी आदेश होते हैं, जो भी ऑर्डर होते हैं, जो भी जजमेंट होते हैं, अपने आप में एक कानून होते हैं। और इन कानून को, इन जजमेंट को अगर आप लगाएंगे अपने केस के अंदर, तो इन कानून, इन जजमेंट के मुताबिक ही आपके कोर्ट को भी, आपके पुलिस थाने को भी डिसीजन देना पड़ेगा, वो भी आप ही के पक्ष के अंदर।
तो इस तरीके से इन जजमेंट्स को लगाने से पुलिस थाने और कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बनता है, एक दबाव बनता है और वो मजबूर हो जाती है आपके पक्ष के अंदर डिसीजन देने के। तो इन जजमेंट्स को लगा के आप उस कब्जेधारी को मालिक बनने से भी रोक सकते हैं और जितने दिन तक उसने कब्जा किया है तो उससे मुआवजे की डिमांड भी आप कर सकते हैं। तो आखिरकार ये महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कौन से हैं, तो ये जजमेंट्स मैं दे दूंगा आपको। ये मेरे पास में है, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, टॉप सेलेक्ट किए हुए जजमेंट है, अनुभव के आधार पर सिलेक्ट किए हुए जजमेंट है। ये जजमेंट हर किसी के पास में नहीं है और हर किसी को इन जजमेंट्स के बारे में पता भी नहीं है। तो इन जजमेंट्स को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको कब्जे से संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स चाहिए। तो ऐसे मेरे पास में बहुत ही महत्वपूर्ण 7 जजमेंट है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा। जो भी आपका कब्जे से संबंधित केस है उसके अंदर आप इस तरीके से लगाकर फायदा उठा सकते हैं, कब्जा रिमूव करवा सकते हैं। तो अभी तक अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो इन जजमेंट्स को आप ले लीजिए, जल्दी से जल्दी ले लीजिए और 1 मई से आप टारगेट बना लीजिए कि आपको बस अब कब्जे को हटवाना है तो हटवाना ही है। तो इस तरीके से इन जजमेंट्स को लगाने से आपकी संपत्ति से कब्जा हट जाएगा। ये पूरी उम्मीद है कि इन जजमेंट्स को लगाने से आपको जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि इन जजमेंट से अब तक हजारों लाखों कब्जे बड़ी आसानी से हट चुके हैं। और आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर कानून के बारे में अधिक जानकारी मेरे से लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, उनको भी इस प्रोसीजर का पता चल सके, इस कानून की जानकारी मिल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी अपनी संपत्ति से कब्जे को बड़ी आसानी से हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।